कहाँ पे? ऊपर जाते भी इधर लगी है। मैंने ये सोचा था मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मेरी सुनी जाएगी, हमारे अल्लाह से। शादी में लोग शगन डालते हैं, खुशियां मनाते हैं, यहाँ पे क्या बन गई? तेल में दी कार बाद में उन्होंने ऊपर नाच गाना शुरू किया है। मेरे पोतरे नु इत्थे लग गई, मां से क्या फरहान ने नहीं आना मेरे ने, पप्पी रोंदी रही आज तक की आज अपने घर गाड़ी नो तो रोंदी गई, मेरा भतीजे ने नहीं आना। ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर गाने लगे हुए थे और लड़कियां डांस वांस कर रही थी, लड़के डांस कर रहे थे, फिर कौन? वो थी और वहाँ उन लोगों ने ना वीडियो बना के ना हाँ बाहर उनको भेजी है। कौन कौन डांस कर रहा था? वो नीचे बैठी थी। सारी गलती बड़ों की है, उन्होंने बोला गाने की आवाज हल्की कर दो, इन्होंने हल्की भी कर दी, उन्होंने फिर फाइटिंग कर दी है। अभी लोग को मरते हुए देखेंगे ना तब तो हम भी नफल पड़ेंगे, हमारा भाई का इंसाफ हो गया। हम तुझे पुत्र का खून माफ करना है कि लड़ना है? मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ। माँ को देखें, उसकी वो देखें, वो जो गलियों में फिरती है रातों को जो रोती है, उसकी जरा दिखा दे कैमरामैन से, ये देखे जरा ये किस हालत में खातून है। ये रातों को गलियों में निकल जाती है और रोती रहती है कि मेरा पुत्र आ रहा है। आप कह रही हैं कि मैं लड़ नहीं सकता? वो तुसी मुलजिम फड़न तो पहले बह गए हो, मैंने समझ नहीं आ रही थोड़ी गल दी। ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं और नाजायज फरोशी भी करते हैं। वो लोग जो क्लाशनकोफे लेते हैं, जो फायरिंग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आना जाना क्यों था घरों में? घरों में आना जाना नहीं था। सवाल आपसे नहीं किया मैंने, जवाब दो। वो देखे ना कि बड़े अच्छे हैं। अच्छे? आप कह रहे हो असले लेके फिरते हैं? वो तो असला जो लेके आए हैं वही लेके आए हैं। मेहंदी लग रही थी आपको? महंगी लग रही थी, फंक्शन हम अपना कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई, फायरिंग चलने लग पड़ी है नीचे से। फिर निकाह कर लिया? जी निकाह कर दिया। फिर सादगी से किया होगा? सादगी से, बिल्कुल सादगी से। निकाह करके फिर ले आए? जी। ये मुरीदका की बदकिस्मती है मैम के यहाँ पे मिनी लियारी का नाम दिया गया, बल्कि लियारी से आगे निकल चुका है। मनमानियां अपनी अथानियों में हो रही हैं, सर्कल में ये हालात हैं। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। मेहंदी की प्लेटें, मेहंदी के फूल, इस छत को जरा दिखा दें, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हर तरफ फूल ही फूल है। मेहंदी का फंक्शन इस छत पर जारी था। जाहिर है मेहंदी के फंक्शन में नाच गाना होता है, फैमिली वाले होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। मेहंदी का फंक्शन यहाँ पर जारी था। आसपास वाले लोग, जिनको ये फैमिली कहती है, जराए कहते हैं कि ये बट फैमिली है, बट्टों के लोग, वो कहते हैं जी हमने ऊपर आना है और हमने भी देखना है नाच गाना। फैमिली कहती है कि हमारी औरतें हैं, हमारी फैमिली है, भाई हमने तुम्हें ऊपर नहीं जाने देना। और बात भी ठीक है, जाहिर है एक बंदे की फैमिली है तो वो गैर बंदे को तो नहीं फैमिली में घुसाते। इसरार करने के बावजूद नहीं घुसाया गया। वो वापस जाते हैं, वेपन लेते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू। गांव के लोग मुझे ये बताते हैं कि फायरिंग तब तक होती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई, और पुलिस ने आके खौल भी इकट्ठे किए हैं, ये भी यहाँ के लोग बताते हैं। कितने खौल इकट्ठे किए हैं ये नहीं पता। इस फायरिंग के नतीजे में 2 जवान लड़कों की टांगों पर गोलियां लगी और एक रेडी बान का बेटा, उसके मुंह पर गोली लगी। 14 साल उम्र बताते हैं। कुल असासा वो बच्चा था जिसने भी जवान होना था। उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, 1 से 1.5 मिनट में हॉस्पिटल में जाके बच्चे की डेथ हो गई। अब वो माँ जो है, न लेना न देना हमसाई थी, वो सारी रात रोती है गलियों में, मेरा पुत्र ते मेरा पुत्र, मेरा पुत्र ब्याह वाले खा गए, मेरा पुत्र मेहंदी दी रस्म खा गई। माँ है, जाहिर है माँ को तकलीफ होती है जिसके जिगर का टुकड़ा है। ये सारा मामला है, हमसे राब्ता किया गया, हम यहाँ पर आए। ये बसरा कॉलोनी कहलाती है मुरीदके की। घर वालों से हम बात करते हैं, इन्होंने पर्चा दर्ज करा रखा है जिसमें 4 नामजद मुल्जिम हैं और 4 नामालूम हैं। इनसे बात करते हैं कि इतने दिन गुजर गए, कितने मुल्जिम पुलिस ने पकड़े भाई। चलते हैं और सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जरा दिखाएं कि जो फायर मारे गए हैं दीवारों में, उसके निशानात अभी भी मौजूद हैं। किस कदर फासले से ये फायर मारे गए थे, इसके बावजूद यहाँ पर 3 लोग जो हैं, 2 मजरूब हुए, 1 की डेथ हुई। मुझे ये बताएं क्या मामला बन गया, क्या कहानी बन गई? शादी में लोग शगन डालते हैं, खुशियां मनाते हैं, यहाँ पे क्या बन गई? क्या मामला है सारा?
मेरा बेटा रात काम से आया है। आपके बेटे की शादी थी? नहीं, हाँ, इधर थी वो शादी इधर थी। अच्छा, वो ठीक मेरा है। बेटा था, वो रात काम से आया वो 12 बजे। तो रात में मुझे टिफिन फड़ा दिए उसने, उसके साथ दोस्त थे उसके। तो कह रहा मामा मैं तेल मेहंदी देखने जा रहा हूँ। मैं भी उसके पीछे आ गई हूँ। उन लोगों ने ये इधर आया वो काम वो खत्म कर दिया तेल मेहंदी का, और बाद में उन्होंने ऊपर नाच गाना शुरू किया है। तो बाद में वो ऊपर चले गए हैं। फिर वो घर गया मोबाइल लेने बड़े भाई का। तो बाद में वो आया, बाद में वापस नहीं वो आया। फुफो वो उनकी पैंट खींच रही है, फरहान वापस आ जा, फरहान वापस आया। हाँ। फरहान इधर ही है। फिर बट्टों ने फायरिंग कर दी है और मेरे बेटे को उधर कहाँ पे? ऊपर छत भी किधर लगी है, एक इधर लगी है मेरे बेटे को। वो बहुत अच्छा था, बहुत बच्चा कितनी उम्र थी बेटे की? 17 साल का। उन्होंने उधर चढ़न दिता, उन्होंने गोलियां चला दी ने। किस बात पे गोलियां चली हैं? गाने की ऊंची आवाज क्यों की है इस बात पे? कोई पहले झगड़ा वगैरह था उनसे? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, कोई मसला? लड़ाई नहीं थी। कोई नहीं। हमें पता होता तो हम इधर आने देते। जिन्होंने फायरिंग की है कितनी दूर से की है? ये आया था सामने से। अच्छा, सामने से। आपके शौहर क्या करते हैं? वो बात फिर वो बात फिर ही बच्चे। मेरा भाई गरीब है, मेरा भाई बहुत गरीब है, रेंट पे रहता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गली गली में के बच्चों को अपने को बड़ा किया। जब उनका स्कूल लेने का टाइम हुआ तो मेरे भतीजे को कत्ल कर दिया गया है। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ नाजायज किया। अभी भी हम डर रहे हैं क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम इस काबिल नहीं। डरने की क्या जरूरत है? पर्चा हो गया है, पर्चा हो गया, पुलिस काम नहीं कर रही? नहीं, डर इस वजह से है कि हमारे पास हथियार नहीं है, हम इस काबिल नहीं है। इनके जो बंदे फरार हुए हैं ना, वो कहते हैं, कोई कहते हैं वो इश्तिहारी है, कोई कुछ कहते हैं। हमें अपने जो मेरे भाई जाते हैं काम पे, हमें उनका खतरा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। अच्छा, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है। छत उत्ते? ਹਾਂ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਘੋਪੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਪੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ, अच्छा, ਛੱਤ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ठीक है। ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਐ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਵੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ। अच्छा, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਫੁੱਫੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੁਰ ਗਈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਾਢੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਬੱਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा, हाँ, एक दूसरे के घरों में जाते थे? हाँ, जाते थे। अच्छा, शरीक सा। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਬਸਰਾ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? 7-8 ਬੰਦੇ ਨੇ, 7-8 ਬੰਦੇ ਨੇ। 7-8 लोग थे? हाँ जी। ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर गाने लगे हुए थे, और लोगों ने कहा। गाने तो लगते हैं, हर शादी पे लगते हैं। और नाच गाना हो रहा था। नाच गाना हो रहा था। लड़कियां डांस वांस कर रही थी? नहीं। लड़के डांस कर रहे थे? फिर कौन? वो थी, और वहाँ उन लोगों ने ना वीडियो बना के ना हाँ, बाहर उनको भेजी है। फिर वो आए हैं, उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो, इन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने ऊपर औरतें डांस कर रही थी? नहीं, औरत कोई भी कौन नहीं थी फिर बेटा? कौन कौन डांस कर रहा था? वो जो वो थे
तो वो नीचे आए बैठी थे, थी। वो आए थे। ठीक है, ओके। ये नीचे गए हैं, उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो। इन लोगों ने कहा हमने ऊपर नहीं जाने देना, हमारी औरतें हैं ऊपर, हमने नहीं ऊपर जाने देना। मुझे अब ये बताओ कि ये जिन्होंने गोलियां चलाई थी ये इधर ही फिरते हैं कि कहीं भागे हुए हैं? इधर ही फिरते हैं। कुछ शराबें पी हुई थी इन्होंने? नहीं, इन लोगों ने ना गाने लगाए हुए हैं, उन लोगों ने कहा गाने बंद करो। हाँ। इन लोगों ने कहा हमारी खुशी है, हमने फिर लगा के फिर बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद। इधर आ जाओ। कितने बंदे थे बेटा? आंटी जब मैं नीचे आई हूँ ना तो पहले फायरिंग रुकी, मैं भाग के नीचे आ गई। मैंने वहाँ से छलांग लगाने लगा हूँ। 3-4 लोग जो उनसे ना वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं। फिर 2-3 लोग बटोंगे इधर बैठे थे। उन लोग कहाँ बैठे थे? ऊपर छत पे? हाँ जी। अच्छा। बटोंगे वो अपने हथियार जो छत पे 3-4 लोग बैठे थे, हाँ जी। असला शस्ला लगाया हुआ था? नहीं लगाया था। ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर गाने लगे हुए थे। और लोगों ने कहा गाने तो लगते हैं, हर शादी पे लगते हैं। और नाच गाना हो रहा था। नाच गाना हो रहा था। लड़कियां डांस वांस कर रही थी? नहीं। लड़के डांस कर रहे थे? फिर कौन? वो आई थी और वहाँ उन लोगों ने ना वीडियो बना के ना हाँ। बाहर उनको भेजी है। किन लोगों ने बेटा वीडियो बनाई? जो ऊपर बैठे हुए थे बट्टों के लड़के जो ऊपर थे। कितने थे? 2 के 3? 2, एक था। 2 एक था। नाम पता है बेटा उसका? नहीं। जो ऊपर बैठा है? नहीं। आपको कैसे पता है कि वो बट्टों का या किसका है? वो हमारे मोहल्ले का है। आप लोगों ने नहीं बोलना। हम वो साथ वाली गली में रहता है। अच्छा। वो ऊपर बैठा था, उसने ना वीडियो बना के ना नीचे भेजी है। हाँ। फिर वो आए हैं, उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो। इन लोगों ने कहा हमने नहीं ऊपर जाने ऊपर औरतें डांस कर रही थी? नहीं, औरत कोई भी नहीं कौन थी। थी फिर बेटा? कौन कौन डांस कर रहा था? वो जोन्स के वो आए थे, तो वो नीचे बैठी थी। वो आए थे। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर उन लोगों ने वीडियो बना के भेजी है। ये वो आए हैं, उन लोगों ने इनको कहा दरवाजा खड़काया, ये नीचे गए हैं। उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो। इन लोगों ने कहा हमने ऊपर नहीं जाने देना, हमारी औरतें हैं ऊपर, हमने नहीं ऊपर जाने देना। तो 2 फिर आए हैं, फिर उन्होंने कहा हमने नहीं ऊपर जाने देना। अभी वो पौड़ियों के ऊपर आए हैं, उन लोगों ने बाहर जाकर फायरिंग कर दी। जब पहले फायरिंग हुई है सब बनेरे के साथ आके लकीियाँ कुछ लेट लगी हैं। जब फायरिंग रुकी है मैं नीचे आ रहा हूँ, 3-4 लोग जो उनसे ना वहाँ पे खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। फिर वहाँ पे एक लड़का जो है ना घर में खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था। फिर जो इधर बैठा हुआ था ना, इनका एक लड़का ना भाग के ना उनके ना बट्टा रोड़ा लेके ना उनको मारने गया था। फिर जो लड़का इधर बैठा हुआ था ना, उसने जाके ना अपने घर हथियार उठा के ना उसकी टांग पे मारा है। फिर क्या मारा? फायर मारा? फायर मारा। अच्छा। उनकी वो आप सब देख रहे थे? यस, देख रहे थे आप? देख रहे थे। अच्छा, फिर बेटा शाबाश बताओ। फिर वो उसने फायर मारा, फिर ये उधर ही गिर गए हैं। फिर भागे गए हैं। फिर मैं घर जा रहा हूँ और मेरे पापा जो उनसे इधर आ रहे थे भाइयों को लेने। फिर जब मैं नीचे गया हूँ, इन लोगों ने कहा 1 to 5 पे कॉल चला दो। फिर मेरा भाई मेरे साथ आ रहा था, बड़ा भाई। फिर मेरे भाई ने आकर 1 to 5 पे कॉल चला दो। फिर मेरा पापा आए हैं। फिर ऊपर गया तो लड़के ने आकर बताया कि आपको भाई को फायर लग गया। फिर मेरे पापा रोते रोते घर चले गए हैं। फिर चाचू उधर बैठे हुए थे गैलरी पे। चाचू ने छलांग लगा के मेरा भाई बड़ा चोन से ना सीढ़ियों के ना नीचे लेकर जा रहा था। मेरे चाचू ने पकड़ के हॉस्पिटल ले गए हैं। फिर वहाँ पे जाके मेरे भाई को ऐसे बिठाया है, मेरे चाचू की तरफ देखी जा रहा है। मेरे चाचू 1 मिनट, जिसके मुंह पे फायर लगा आप उसकी बात कर रहे हो ना बेटा? नाम बताओ मुझे भाई का। फरहान। अच्छा ठीक है। फरहान को फिर हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो रास्ते में बातें कर रहा था? नहीं। जिसने खड़े होके फायर किया है, घर से पिस्टल लाया, कोई उधर खड़े होकर कर रहा है, कोई जबरदस्ती ऊपर चढ़ रहा है, किसी का नाम पता है आपको? 2-3 लोग थे। एक था अब्दुल्ला, ओके, और एक अजीम। इन लोगों ने ना उसे शाबाश। आया था इधर, उसने आके ये फायरिंग वगैरह उसने कहा तुम आपके मोहल्ले में ये हो रहा है, आप उनको टोकते नहीं हो। ठीक है। एक अब्दुल्ला था, एक अजीम था। इनके हाथों में पिस्तौलें थी, बड़ी वाली छोटी वाली? बड़ी वाली। ठीक है। खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। ठीक है। फिर जो वो यहाँ से गया उसका वो घर है। ठीक है। टेंकी वाला वो पिस्टल वाले का घर है? ठीक है मेरा बेटा, मुझे अब ये बताओ कि ये जिन्होंने गोलियां चलाई थी ये इधर ही फिरते हैं कि कहीं भागे हुए हैं? इधर ही फिरते हैं। Point नहीं, is this? अब भागे हैं। कब भागे हैं? जब ये हुई है ना तो मेरा दोस्त, जिस दिन ये फायरिंग हुई है, हाँ जी, उसके बाद फिरते थे? नहीं। अच्छा। उसी रात भाग गए हैं। मेरा दोस्त कह रहा था, मेरी मामा हमें बता रही थी 3 लड़के थे, उन लोगों ने ना काले सूट पहने हुए थे और वो वहाँ पर भाग के जा रहे थे। और मोहल्ले वाले कह रहे हैं जब मैं गया था उधर तो मैंने उनको रोका कि ना करो आप, तो उसने कहा आप पीछे हो जाओ, मैंने नहीं तो आपको भी फायर मार देना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फिरते हुए देखा है उनको? नहीं देखा। पहले जब फिरते थे ना, पहले ये मामला नहीं था हुआ। पहले गन्ने राइफल एक वहाँ पे खड़े रहते थे। कहाँ पे? वहाँ पे वो गली के मोड़ पे। इससे
पहले ये लोग आप लोगों के घरों में आते जाते थे? आते थे? हाँ जी। अच्छे फैमिली फ्रेंड से अच्छे दोस्त थे? family, हाँ जी। जब फिर हम झगड़ा क्यों हो गया? पता नहीं यहाँ पे ही कोई कुछ शराबें पी हुई थी इन्होंने? नहीं, इन लोगों ने ना गाने लगाए हुए हैं। उन लोगों ने कहा गाने बंद करो। हाँ। इन लोगों ने कहा हमारी खुशी है, हमने फिर लगा के फिर बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है बेटा। सारी गलती बड़ों की है। उन्होंने बोला गाने की आवाज हल्की कर दो, इन्होंने हल्की भी कर दी, उन्होंने फिर फाइटिंग कर दी है अभी। ये मेरे पापा है, कैसे समझाएं हम इन लोगों को? मामा सारी गलियों में फिरती रहती है, कैसे समझाएं? इन लोगों को मरते हुए देखेंगे ना तब तो हम भी नफल पड़ेंगे, हमारा भाई का इंसाफ हो गया। हम तुझे पुत्र का खून माफ करना है कि लड़ना है? मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ। कितने दिन हुए बेटे को दफनाए हुए? 6 दिन हो गए। ये कहीं नहीं लिखा कि पुत्र कोई गोली मार के चला जाए तो तुसी का वो मैं नहीं लड़ सकता, मैं गरीब हाँ। माँ को देखें, उसकी वो देखें, वो जो गलियों में फिरती है रातों को जो रोती है, उसकी जरा दिखा दे कैमरामैन से, ये देखे जरा ये किस हालत में खातून है। ये रातों को गलियों में निकल जाती है और रोती रहती है कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। माँ तस्लीम नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को मार दिया है। आप कह रही हैं कि मैं लड़ नहीं सकता। और तुसी मुलजिम फड़न तो पहले बैठ गए हो, मैंने समझ नहीं आ रही तुम्हारी गल दी। आपका क्या लगता है? मेरा भाई है। आपका भाई है? कितना आपसे बड़ा है या छोटा है? 2-3 साल का ही फर्क। 2-3 साल का फर्क है। ये अम्मी का हाथ क्यों पकड़ रही हो? तसल्ली से खड़े हो बेटा, तसल्ली से खड़े हो। जो क्या बात हुई थी पहले? कोई बात इस झगड़े से पहले भाई से क्या बात हुई थी? कोई बात हुई थी कि कभी को तंग करता है, ये असला लेके फिरते हैं? नहीं, पहले कोई बात नहीं थी हुई। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहती हो? अभी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। मेरा जवान भाई इन्होंने कत्ल कर दिया। इन्होंने इंसाफ चाहिए। इन्हों की कोई गलती नहीं, सारी गलती बड़ों की है। इन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला गाने की आवाज हल्की कर दो, इन्होंने हल्की भी कर दी, उन्होंने फिर फाइटिंग कर दी है अभी। हम इंसाफ चाहिए भी, मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। उन्होंने सामने वहां पे खड़े होकर उन लोगों को मारा। ये मेरे पापा है, कैसे समझाएं हम इन लोगों को? मामा सारी गलियों में फिरती रहती है, कैसे समझाएं? कौन गलियों में फिरती रहती? मामा मेरा बेटा 12 बजे आता है, कैसे समझाया? हमें तो नींद हराम हो गई है हमारी तो। हमें ना बस इंसाफ चाहिए बस। जैसे उन्होंने हमारा भाई मारा ना, हम भी इन लोगों को देखेंगे, इन लोगों को भी मारने जाएंगे। हमने भी इन लोगों को देखना, इन लोगों को मरते हुए देखेंगे ना तब तो हम भी नफल पड़ेंगे, हमारा भाई का इंसाफ हो गया। हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई 2 मेरे से बड़ी इतना प्यार करते, जो मैंने मांगना वो मेरे खिलाफ कोई बात नहीं थे सुनना चाहते। जो मैंने मांगना मेरी आधी जुबान से उन्होंने मुझे ला के देना करना। जैसे मैंने कहना उन्होंने वैसे ही करना। अगर मैं छोटी बहन थी, उन छोटी बहन थी, मैंने कहना भाई मेरे चाचू के ना लड़के की सालगिरह, मैंने कहा भाई मुझे पैसे चाहिए। मेरा भाई कहता परेशान ना हो, ऐसा गिफ्ट दा के हैरान ही हो गए। कहते मेरा बड़ा मैनू गिफ्ट दे दो, पहले चला गया। मेरा बड़ा भाई है, वो काम भी नहीं जाता, इतना रोता रहता उसकी तस्वीर दे दे के। मैडम मैं बच्चे का बाप हूँ। ठीक है, जिसका बेटा हमें दुख है आपके बेटे का, बहुत दुख है हमें। हम तुझे पुत्र का खून माफ करना है कि लड़ना है? मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, मैं बाहर, मेरा मकान भी वो जो है ना रेंट का है। किराए पे रहते हो? किराए पे रहता हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं बाहर अंदर आता जाता हूँ मजदूरी। मेरा माँ बाप भी वो भी फेरी करते हैं, मेरे भाई हैं वो भी फेरी का काम करते हैं, मेरा बाप है वो भी फेरी का काम करता है। ओके। हम तो 2 वक्त की बस रोटी है जो ना वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है। और जो पैसे बचते हैं थोड़े बहुत वो जब बिल आते हैं वो कसर बिलों में निकल जाती है। ठीक है। ठीक है, हमारे इतने वसाइल नहीं है। ठीक है। मैं अपने अल्लाह के ऊपर, मैं अपने पुत्र का मुकदमा जो ना मैं अपने अल्लाह के ऊपर उसको छोड़ दिया। मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा, मुझे उसकी जात पे यकीन है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह इंसाफ करेगा। कितने दिन हुए बेटे को दफनाए हुए? बेटे को दफनाए हुए इतवार को, हफ्ते को दफनाया था। ठीक है, 6 दिन हो गए। 6 दिन के अंदर अंदर मुलजिम कोई पकड़ा? जी पकड़ा। कितने? 2 पकड़े हैं, उनमें से तो एक को तो मैंने देखा, वो तो बेगुनाह है। जो अबू बकर नाम का लड़का है ना वो बेगुनाह, उसको वो मेरे साथ था। ठीक है, आपको बचाने वाला है, साइड पे करने वाला मुझे बचाने वाला। ओके। दूसरा मैंने नहीं देखा, वो मौका वारदात पे मौजूद था, मैं भी नहीं इधर था, मैं अपने घर में था। मैं अभी 5-7 मिनट पहले इधर से गया हूँ उधर, तो ये काम हो गया। मुझे नहीं पता फायरिंग करके, जब मुझे तो मैं इधर आया हूँ, मैंने अब मेरे 2 बेटे थे छोटे। आपके कुल कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं।
अच्छा, ठीक है। शहबाज दुनिया से चला गया। फरहान, अच्छा, फरहान नाम था उसका। फरहान चला गया। फरहान चला पीछे गया। कितने हो गए? पीछे दो बेटे हैं मेरे। अच्छा, ठीक है। कितने कितने से? ये एक ये है, ठीक है, एक इससे बड़ा है। इधर आ जाओ बेटा। ठीक है, ये मेरी बेटी है छोटी। मैं मजबूर हूँ कहने पे, ये जो आपका बच्चा है ना, अल्लाह इसको जिंदगी दे। आमीन। ये बहादुर बच्चा है, पूरी कहानी उसने सही करके सुनाई है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये भी दुआ देती हूँ आपको, ये कहीं नहीं लिखा कि पुत्र कोई गोली मार के चला जाए तो तुसी का वो मैं नहीं लड़ सकता, मैं गरीब हाँ। ए गल गलत है मैडम साहब, ए गल गलत मेरी है। बात सुने ना, मेरी बात सुने। माँ को देखें, उसकी वो देखें, वो जो गलियों में फिरती है, मैं माँ- रातों को जो रोती है, उसकी जरा दिखा दे कैमरामैन से, ये देखे जरा ये किस हालत में खातून है। मुझसे देखा नहीं जा रहा इस बीबी को कि इस बीबी की हालत क्या है। ये रातों को गलियों में निकल जाती है और रोती रहती है कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। माँ तस्लीम नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को मार दिया है। आप कह रही हैं कि मैं लड़ नहीं सकता। मैं नहीं बात, मेरे इतने वसाइल नहीं है, मैं उम्मीद नहीं है इदारों से? नहीं, उम्मीद नहीं। ठीक है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दिल नहीं दुखता? दिल तो बहुत दुखता, हम तो रात को सोते नहीं है, रोते रहते हैं, सारी रात रोते रहते हैं। वो मेरा पुत्र मेरा बहुत आसरा था। मुझे जब भी उसे तो काम करता था, मैं इधर एंड पे रहता हूँ, मैंने छोटा सा एक प्लाट भी ले लिया है अपना मकान बनाने के लिए, लेकिन इस मोहल्ले से थोड़ा दूर था। ठीक है, लेकिन दिल तो बहुत दुखता, हम रोते क्या करें, अब रोते हो सब्र करके बैठ गए हैं। हमारे पास और नहीं कोई लड़ाई हम नहीं ले सकते। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ, ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ। अच्छा, इनका ये काम नहीं है, ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं और नाजायज फरोशी भी करते हैं। वो लोग जो क्लाशनकोफे लेते हैं, जो फायरिंग करते हैं, जो असला लहराते हैं, और आगे मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और भी बहुत मशगले होते हैं इनके। ऐसे लोगों के साथ आना जाना क्यों था घरों में? घरों में आना जाना नहीं था। सवाल आपसे नहीं किया मैंने, जवाब वो दो। देखे ना कि बड़े अच्छे हैं, अच्छे आप कह बड़े रहे हो तो- असले लेके फिरते? वो तो असला जो लेके आए हैं वही लेके आए हैं। इतने ख्वाब सजाए थे, वज गज के ब्याह करांगे, जी जी। जावांगे, निकाह करांगे, बुढ़ी लेके आवांगे। मेहंदी लग रही थी आपको? महंगी लग रही थी। फंक्शन हम अपना कर रहे थे, हमें समझ ही नहीं आई, फायरिंग चलने लग पड़ी है नीचे से। फिर निकाह कर लिया? जी, निकाह कर दिया। फिर सादगी से किया होगा? सादगी से, बिल्कुल सादगी से। निकाह करके फिर ले आए? जी। ये मुरीदका की बदकिस्मती है मैम के यहाँ पे मिनी लियारी का नाम दिया गया, बल्कि लियारी से आगे निकल चुका है। अच्छा, मगर यहाँ पे जो SHO तैनात हुए हैं माशाल्लाह, वो पेशेंट है, मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, गश्त तो करते नहीं है बाहर, अच्छा। मनमानियां अपनी अथानियों में हो रही हैं, सर्कल में ये हालात हैं। मुदई कौन है जी? आप हैं? क्या लिखते हैं आप शहबाज के? मैं शहबाज का चाचू लगता हूँ, महल्लेदारी से नाते। मल्लेदारी के नाते? जी। अच्छा, ये वो सुल्तान मेरा भाई है। अच्छा, ये बच्चे का बाप है? जी। अच्छा, खालिद मेरे भाई की शादी थी, ठीक है। तेल मेहंदी वाले दिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है। ਅਸੀਂ DPO साहब से, IG साहब से गुजारिश करने हैं कि सानू इंसाफ दिता जाए। ठीक है, ਹੁਣ ਮੁਦਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? जी। ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 8 नाम जी, ते ਅੱਠ ਨਾਮ? चार नामजाद ने ते 4 नामलूम ने। 4 नामजद ने ਤੇ 4 नामालूम ने। जी। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। एक दा नाम जे मेरा सिस्टर इन्ना दे नहीं है, एक दा नाम जे हरून, एक दा नाम जे ये कौन बोला है? हारून आप बोले? चले आप बता दें, चारों नाम बताएं, क्या क्या नाम है? उनके सीधे भी नाम है, पुठे भी नाम है। इन्होंने एक एक नाम नहीं, इन्होंने 2 नाम रखे हैं। इनका एक काम नहीं है। अच्छा। इनका एक काम नहीं है। हाँ। ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं अच्छा, और नाजायज फरोशी भी करते हैं। अच्छा, सिर्फ हम इसलिए चुप थे कि मोहल्लेदारी है, अच्छा, लेकिन अब जब हमारी इज्जत नहीं रही, हाँ। हम इन बटों को क्या करें। ठीक है। ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं अच्छा, और नाजायज फरोशी भी करते हैं। ठीक है। कितने नाम बता दो मुझे। गलियों में असला लेके घूमना, समझ लें कि जब मेला नहीं लगा होगा, हाँ, हाँ। इन्होंने हथियारों का मेला लगाया होगा। अच्छा, कानून कहाँ पे है? अच्छा, गरीब आदमियों के लिए कोई कानून नहीं। अच्छा, ये इनका काम, ये जितने भी आदमी आए हैं क्लैशन लेके आए हैं। अच्छा, क्लैशनों से नीचे ये हथियार नहीं लेके आए। ठीक है। जो भी हमारे इधर हवेली पे ऊपर हमला हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्लैशनों के साथ किया है। वो लोग जो क्लाशनकोफे लेते हैं, जो फायरिंग करते हैं, जो असला लहराते हैं, और आगे मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और भी बहुत मशगले होते हैं इनके।
आप सब समझदार लोग हैं। जी। ऐसे लोगों के साथ आना जाना क्यों था घरों में? घरों में आना जाना नहीं था। सवाल आपसे नहीं किया मैंने, जवाब वो दो। देखे ना कि बड़ों के भी आपस में तल्लुकात अच्छे थे, बड़े उनके अच्छे थे? अच्छे थे। ठीक है। ये इनके बड़े जो हैं शादी में भी इनवाइटेड हैं, हमने अच्छा। बुलाया हुआ है। अच्छा, हमारी कोई दुश्मनी कोई लागतबाजी इनसे नहीं है। कोई भी ऐसी बात नहीं ठीक है। बड़ों से कोई ऐसी बात नहीं ठीक है। है। फिर भी इन्होंने हमारे ऊपर क्यों फायरिंग की? गलत की है, गलत किया, हमारे ऊपर जुल्म किया। गलत किया है। मैंने आपसे सवाल किया है कि ऐसे लोगों के साथ क्यों आना जाना रखा हुआ था? ये तो जालिम लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। नहीं जी खतरनाक है ना? जी बिल्कुल हरकत कर दी ना खतरनाक, भाई ले लिया ना, जी। दोबारा तो नहीं आना। नहीं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना क्यों रखा हुआ था? उठना बैठना बड़े अच्छे हैं। अच्छे आप बड़े कह रहे हो तो- असले लेके फिरते? वो तो असला जो लेके आए हैं वही लेके आए हैं। बड़ों ने तो ऐसा काम नहीं था किया। अच्छा। बड़े तो कोई काम पे गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। ठीक है। ये ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਦਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖੀ ਨੇ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜੀ। ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਜੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੂਨ ਜੇ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਰੇਡ ਥੋੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਨਾਂ ਜੀਮ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਦੋਕਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ। ठीक है। कितने ਨਾਂ ਨੇ? 4 ਨੇ। 4 ਨਾਮ। 2 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 2 नहीं पता। जी। और किसी को पता है भाई? वो दुल्हे मियाँ जिनकी ये शादी थी, उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बेचारे का क्या कसूर था? उसकी शादी के रंग में भंग डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? खालिद अली। खालिद क्या बन गई? कुछ भी नहीं। इतने ख्वाब सजाए थे, वज गज के ब्याह करांगे, जी जी। जावांगे, निकाह करांगे, बुढ़ी लेके आवांगे, की बन गया? कुछ भी नहीं, आपकी समझ नहीं आई क्या हुआ है। हम आप ऊपर अपना ऊपर बैठे फंक्शन हुए कर थे? रहे थे जी। ऊपर मेहंदी लग रही थी आपको? महंगी लग रही थी। फंक्शन हम अपना कर रहे थे, हमें समझ ही नहीं आई, फायरिंग चलने लग पड़ी है नीचे से। अच्छा। हम सारे भाग के नीचे आए हैं, आगे से सीधी फायर हुए हैं, हमें पता भी नहीं आप चला भाग के नीचे आए हो? सभी भाग के नीचे आ गए हैं। अच्छा। पता चला बच्चे को फायर लग गया है। ओहो। हम सभी भाग के नीचे आए, आगे से उन्होंने फिर फायरिंग की है। अच्छा। एक भाई की टांग पे लगा, एक मेहमान आया था कजन था, उसकी भी टांग पे फायर लगा। हमें खुद नहीं समझ आई, आगे वो फायर करते हैं, पीछे से वो भाग गए। हम जो है इन्हें उठा के तो हॉस्पिटल ले गए। फिर निकाह कर लिया? जी निकाह कर दिया। फिर सादगी से किया होगा? सादगी से, बिल्कुल सादगी से। निकाह करके फिर ले आए? जी। कुछ कहना चाहते हो? इंसाफ ही है मैम, इंसाफ चाहिए बस। क्या करते हो? मैं मिल्क का काम करता हूँ। किसका? दूध दही की दुकान है। दूध दही की दुकान है, यहीं रहते हो शुरू से? जी। तो यहाँ जहाँ रहते हो, मतलब ये सिस्टम है, यहाँ का कल्चर है, गोलीबाजी और ये मामला जी जी रूटीन है? हाँ जी। कोई ये दावत नहीं है हमारी किसी से, किसी भी कोई ये दावत नहीं है, सब के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। हमें खुद नहीं समझ आई क्या बना है, हमें खुद नहीं समझ आई वो फायरिंग क्यों उन्होंने की है, कैसे की है, हमें समझ ही नहीं आई। मियां रियाज मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जनाब मुकामी सहाफी हैं, यहाँ से इस खबर को फौरी रिपोर्ट किया। रियाज, कितने दिन हो गए वाक़े को? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मैम। कितने मुलजिम पकड़े? सिर्फ एक मुलजम पकड़ा गया जो नामजद है, बाकी जो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए ना एक पकड़ा हुआ है। क्या कहते हैं SHO? SHO साहब, ये मुरीदके की बात किस्मती है मैम के यहाँ पे मिनी लियारी का नाम दिया गया, बल्कि लियारी से आगे निकल चुका है। अच्छा। मगर यहाँ पे जो SHO तैनात हुए हैं माशाल्लाह, वो पेशेंट हैं, मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं। क्या मतलब? हाँ, हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा। अभी पिछले दिनों उन्हें 3 स्टंट पड़े हैं। अच्छा। गश्त तो करते नहीं है बाहर। अच्छा। मनमानियां अपनी अथानियों में हो रही हैं, सर्कल में ये हालात हैं। दादा पोता भी पिछले दिन कत्ल हो गए, कोई मुलजम पकड़ा नहीं गया है। अभी इनके जो मुलजम हैं 4 नामजद हैं, 4 में से 3 पकड़े नहीं गए हैं। ये तो SHO की नाअहली है कि उसके इलाके में अगर कोई सरेआम पिस्टल या असलहा लेकर घूमता है तो जवाब दे तो SHO है भाई, क्यों नहीं पकड़ा, नकेल क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं पूछा? इस कदर नाअहली मैम के लोग जिनके अपने मर जाते हैं प्यारे, वो बयान देने से डरते हैं कि भाई हम बयान देंगे हमें भी रास्ते में जाते हुए मार देंगे। इस कदर जंगल क्या सिचुएशन क्या है, ताजा सिचुएशन क्या है अब यहाँ की? यहाँ की मुरीद की? हाँ नहीं, बसरा कॉलोनी की, इस फैमिली की। इस फैमिली के बेचारे जिनका बेटा फौत हुआ है, हाँ। मर्डर हो गया है, वो तो गरीब लोग हैं। वो तो अब केस भी नहीं फाइल करना चाहते कि हम केस भी वापस ले लेंगे। जो दूसरे लोग जिनके जो जख्मी हुए हैं वो कह रहे हैं जी हम
केस को जो पुट आउट करेंगे, मगर वो भी डरे सहमे हुए हैं। कलाशनकोव के सामने, पिस्टल के सामने कौन खड़ा होगा? अच्छा, ये तो पुलिस का हक बनता है, स्टेट का हक बनता है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। ठीक है, बिल्कुल। मकामी जो सियासतदान है, जो नुमाइंदे, उनका हक बनता है कि जिनको ये मुंतखब करते हैं। मुलजिम कोई नहीं पकड़ा? कोई नहीं एक पकड़ा है बस। अच्छा, जो पकड़ा है उसकी कोई बयान दिया है एसएचओ ने कि मैंने ये बंदा पकड़ लिया है? कोई बयान नहीं दिया। कोई आप लोगों से बात की है? आप लोग तो मुकामी साफियां यहाँ पर मौजूद होते हैं ना? नहीं, वो बात कहते हैं मैं वो मीडिया पे आता ही नहीं। क्यों? बस उनकी मर्जी हो। वजह मीडिया पे क्यों नहीं आते भाई? जब आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ भी आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, आप जवाब दें आवाम को। जब सियासी तैनातियां होंगी मैम, तो जवाब कौन देगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं एसएचओ की बात कर रहा हूँ। नाम बता दें पूरा। सलीम अख्तर नियाजी साहब हैं। अच्छा, सियासी भर्ती कैसी हुई है इनकी? कौन सा बंदा है इनके पीछे? सियासी भर्ती के मतलब यहाँ पे मुरीदके में जो भी तैनाती किसी भी एसएचओ की होती है, हाँ। वो सियासी मुदाखलत के बगैर नहीं होती मैडम। सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो बात लगी वो ये थी कि वो मासूम बच्चा 14 साल का, उसका बाप ये कहता है कि मेरे बाजुओं में जान नहीं है, मैं अपने बच्चे के कत्ल का पर्चा भुगतूं, मैं फेस करूं, मैं मामला रब ते छड़िया, अपनी इन्नी औकात नहीं असी थाने कचहरियां भुगतीए। जवान बेटा, जरा अंदाजा लगाएं, जवान बेटा किस कदर नाउमीद है निजाम से, सिस्टम से, कि 5-7 दिन पहले बच्चा मरा है और बाप कहता है कि मेरे सकत नहीं है। और बात भी दुरुस्त है कि रेडी बहन है बेचारा, किराया लेगा, थाने पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कचहरी कैसे जाएगा, वकील कैसे करेगा, फिर रात को बीवी को रोटी कहां से देगा? अगर एक दिन रेडी नहीं लगाएगा तो दिन कैसे गुजरेगा? ये जिम्मेदारी है रियासत की। ये कोई नो गो एरिया नहीं है, कोई कच्चे का इलाका नहीं है, थाना लगता है भाई, लोग आबाद हैं, गांव है। कैसा सिस्टम चल रहा है? क्यों असलहा लहराते फिरते हैं इस गांव में और सरेआम लहराते हैं भाई? क्यों? वजह तो ये सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाता, आज तमीना शेख इधर पुकार ना कर रही होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।